दोस्तों नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 7th पेपर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताओं को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताओं को। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, समानता के लिए शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, प्रौढ़ शिक्षा, सभी स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था को सही बनाना, शिक्षा की विषय वस्तु, शिक्षा का प्रबंध, संसाधन और समीक्षा को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को। जाति पाति, धर्म, स्थान, लिंग भेद के बिना सभी विद्यार्थी को एक निश्चित स्तर तक एक जैसी शिक्षा उपलब्ध हो। संपूर्ण देश के लिए एक जैसी शिक्षा संरचना 10+2+3 हो। प्रारंभिक 10 वर्ष की शिक्षा में 5 वर्ष का प्राथमिक स्तर, 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर, 2 वर्ष का हाई स्कूल की शिक्षा हो। उसके बाद हम देखेंगे समानता के लिए शिक्षा। समानता के लिए शिक्षा में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा में विषमताओं को दूर कर सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग तथा अल्पसंख्यकों को शिक्षा में समान अवसर दिया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। इसके अंतर्गत निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 6 से 11 साल के बच्चों के लिए 1990 तक तथा 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 1995 तक दिया जाएगा। अब हम देखेंगे प्रौढ़ शिक्षा को। प्रौढ़ शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए वर्तमान कार्यक्रम को पुनरावलोकन किया जाएगा। संपूर्ण देश के निरक्षरता उन्मूलन के लिए विभिन्न पद्धतियों एवं माध्यमों का उपयोग कर प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र सतत शिक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी। श्रमिकों के शिक्षा के लिए नियोजकों, सरकारी एजेंसियों की सहायता ली जाएगी। रेडियो, दूरदर्शन तथा फिल्मों का उपयोग किया जाएगा। आवश्यक रुचियों के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जाएगा। दूर शिक्षण संस्थान आदि चलाए जाएंगे और इससे प्रौढ़ शिक्षा को व्यापक रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। अब हम देखेंगे सभी स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। तो ये जो सभी स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन है, इसके अंतर्गत जो प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक आता है। इसके अंतर्गत तो सभी स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन में आएगा शिशुओं की देखभाल व शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो शिशुओं की देखभाल व शिक्षा को देखें। शिशुओं की देखभाल व शिक्षा को समेकित विकास का जो कार्यक्रम है उससे जोड़कर शिशु के देखभाल के लिए केंद्र खोलना, जहां पर शिक्षा पूरी तरह से बाल केंद्रित होगा, क्योंकि शैशवावस्था से ही बच्चों के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और भावनात्मक विकास पर बल दिया जाना चाहिए। तो ये था शिशुओं की देखभाल और शिक्षा। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा 14 वर्ष की अवस्था तक विद्यालय में भर्ती और विद्यालय में टिके रहना उसके बाद दंड को सर्वथा हटा दिया जाएगा। विद्यालय का वातावरण प्यार, स्नेह, प्रोत्साहन से युक्त तथा शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना को लागू किया जाएगा। ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना है वह प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत ही लागू किया जाएगा। और 14 वर्ष की अवस्था तक जो बच्चा है वह विद्यालय में कैसे टिका रहे और वह कैसे विद्यालय आए, इसके लिए कार्य किया जाएगा। तो ये था प्रारंभिक शिक्षा। अब अनौपचारिक शिक्षा। जो बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं या किसी कारणवश स्कूल नहीं जा सकते, खासकर लड़की वर्ग और जो बालक होता है वह जो कामकाजी होता है वह स्कूल नहीं जा पाता है, तो
ऐसे बच्चों के लिए जो है एक बड़ा और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, जो बच्चा प्रतिभाशाली है उनके लिए गति निर्धारक स्कूल यानी कि नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण समय समय पर किया जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा स्वयं में एक विशिष्ट धारा होगी। इसके बाद है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा जो है मनुष्य जाति की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में आई समस्याओं पर विचार करने के लिए उच्च शिक्षा आवश्यक है। उच्च शिक्षा के विकास के लिए पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को नए तरीके से तैयार किया जाएगा। शिक्षा स्तर पर निगरानी रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी शिक्षा परिषदें की समन्वय पद्धतियां बनाएंगी। अनुसंधान के लिए पर्याप्त सहायता दी जाएगी। खुले विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। ग्रामीण विश्वविद्यालय को नए ढांचे की मजबूत बनाया जाएगा। ग्रामीण विश्वविद्यालय जो है उसको नए ढांचे को मजबूत बनाया जाएगा। नौकरियों को जो है डिग्री से अलग रखा जाएगा। तो ये था उच्च शिक्षा। अब हम देखेंगे तकनीकी एवं प्रबंध की शिक्षा। जनशक्ति सूचना प्रणाली को विकास किया जाएगा। संगणक साक्षरता यानी कि कंप्यूटर साक्षरता स्कूल से ही बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र, महिलाओं, विकलांगों, सामाजिक रूप से कमजोर छात्र के लिए तकनीकी शिक्षा दिया जाएगा। इसके लिए समुचित औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। पाठ्यक्रम का जो है नवीनीकरण द्वारा नई प्रौद्योगिकियों विषयों को शुरू कर पुराने विषयों को हटाना होगा। तो ये था तकनीकी एवं प्रबंध की शिक्षा। उसके बाद हम देखेंगे शिक्षा व्यवस्था को सही बनाना। अध्यापकों जो है और शिक्षा संस्थाओं इन दोनों की जो है अधिक सुविधाएं दी जाएगी तथा उनकी जवाबदेही बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर तय किए गए मानदंड के आधार पर शिक्षा संस्थाओं के कार्य के मूल्यांकन पद्धति बनाया जाएगा। अब देखेंगे शिक्षा की विषय वस्तु को। पर्यावरण, खेल और शारीरिक शिक्षा के प्रति जागरूकता विद्यालय और कॉलेजों का शिक्षा का अंग होगा। जो पर्यावरण है इसके लिए विद्यार्थी को अधिक जागरूक बनाया जाएगा और खेल शारीरिक शिक्षा को जो है विद्यालय और कॉलेजों का आवश्यक अंग होगा। गणित एवं विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ कर विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा पर जो है समावेश होगा। बच्चों के लिए उच्च कोटि के कार्यक्रम, उपयोगी फिल्मों के निर्माण के लिए कार्य किया जाएगा। ललित कलाओं, संग्रहालय, विज्ञान, लोक साहित्य आदि विशिष्ट विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। 1968 की शिक्षा नीति में भाषाओं के विकास को अधिक सक्रियता से लागू किया जाएगा। 1968 की शिक्षा नीति में जो त्रिभाषा के बारे में बताया गया था उसको अधिक सक्रियता से लागू किया जाएगा। पुस्तकों का विकास, पुस्तकालयों का सुधार तथा स्थापना किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षकों की प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण जो प्रशिक्षित है उसको पुनः प्रशिक्षण किया जाएगा तथा इसका प्रयोग औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के शिक्षा में किया जाएगा। परीक्षा पद्धति में सुधार भी किया जाएगा। तो ये था शिक्षा की विषय वस्तु। अब हम देखेंगे शिक्षा का प्रबंध को। शिक्षा की आयोजन, विकेंद्रीकरण, लोक भागीदारी के बढ़ावा, स्वायत्तता की भावना, गैर सरकारी एजेंसियों से जुड़ाव और प्रबंध का दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य तैयार करना और उसे देश की विकासात्मक और लोगों की आवश्यकताओं से जोड़ना है। जिला शिक्षा बोर्ड उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा का प्रबंध करेगा। राज्य सरकारें राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अंतर्गत काम करेगी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यह शैक्षणिक विकास का पुनरावलोकन, शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तन तथा कार्यान्वयन संबंधी देखरेख में निर्णायक भूमिका
केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है उसका होगा। उसके बाद हम देखेंगे संसाधन और समीक्षा को। तो संसाधन के लिए जो है पूंजी निवेश को बढ़ाकर राष्ट्रीय आय के 6% से अधिक किया जाएगा। और समीक्षा के लिए जो है नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा जो है 5 वर्षों में अवश्य की जाएगी। तो ये था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएं। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।